بعض अहादीस में उलमा ने लिखा है कि जब अल्लाह पाक ने अरवाह को आलम अरवाह में जमा फरमाया तो चींटियों की तरह रूहें थीं। तो बाज़ अरवाह ऐसी थीं जो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लग गईं, बातें करने लग गईं। ऐसी अरवाह जब दुनिया में आई तो अल्लाह पाक ने उन अरवाह के दरमियान में रिश्तेदारी को कायम फरमा दिया, ताल्लुक़दारी को कायम फरमा दिया। और बाज़ अरवाह ऐसी थी कि जिन्होंने गुफ्तगू तो नहीं की लेकिन एक दूसरे को देखती रहीं। वो जब दुनिया में आई तो अल्लाह पाक ने किसी को हमारा पड़ोस दे दिया, वो घर का हो या दुकान का हो या कारोबार का हो। और फरमाया बाज़ रूहें ऐसी थी जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठ गई। तो दुनिया में आई तो अल्लाह पाक ने उनके दरमियान में दुश्मनियों को कायम कर दिया। और बाज़ अरवाह ऐसी थी जो एक दूसरे को देखती रही हैं बस। उसका तजर्बा आज भी आप और मैं दुनिया में करते हैं कि कभी कभी को बंदा ऐसा नज़र आता है कि दिल कहता है मैंने इसको कहीं देखा है, याद नहीं आता लेकिन दिल कहता है नहीं कहीं देखा है। तो उलमा ने लिखा है कि हो सकता है कि ये याद भी आलम अरवाह की हो, इसलिए कि बाज़ उलमा दुनिया में औलिया ऐसे भी गुज़रे हैं कि जो कहते हैं कि हमें आज भी याद है कि जब अल्लाह ने हमसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, कहा था हाँ। तो कहने वाले कहते हैं कि हमें वो हाँ आज भी याद है कि हमने अल्लाह के सामने हाँ कही थी। बल्कि बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा बनाया तो अल्लाह पाक ने कहा कि लोगों को आवाज़ दो, इस घर का हज करने आए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह यहाँ तो मैं अकेला हूँ, मेरा बेटा है, मेरी कहाँ तक आवाज़ जाएगी? तो इरशाद खुदाबंदी हुआ कि आवाज़ लगाना तेरा काम है। इस वक़्त को आलम अरवाह में पड़ा है या माँ के पेटों में पड़ा हुआ है, उसके कानों तक जो रूह और दिल के कान हैं, तेरी इस आवाज़ को पहुँचा देना मेरा काम है। और एक हदीस के अंदर फरमाया गया कि कितनी रूहें ऐसी भी थीं कि जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ को सुनकर लब्बैक 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 लब्बैक, जितनी दफ़ा उसने कहा अल्लाह पाक उतनी दफ़ा उसको अपने घर की ज़ियारत नसीब कर देता। कुछ रूहें थी कई दफ़ा बोलती रहीं, वो कई दफ़ा अल्लाह पाक उनको बुला लेता। तो आज भी बाज़ बुज़ुर्गों के अक़वाल पढ़े हैं, वो कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो आवाज़ जो हमारे कानों से टकराई कि लोगों अल्लाह के घर का हज करने आओ, हमें आज भी याद है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुना। ये बात आपकी मेरी समझ में नहीं आ सकती कि क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है, इसलिए कि अल्लाह की कुदरत के सामने किसी चीज़ को नामुमकिन कहना ये मुसलमान के बस में नहीं है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।